में दिया है। 15 दिन बाद में हम दोबारा से यहाँ पे कलेक्टर में आके अपनी बात को कहेंगे और सरकार को बिल्कुल किसान के साथ खड़े हैं, किसान का अन्याय होने देंगे नहीं। पहले भी लड़ाई लड़ी थी और उस बात की लड़ाई की हमारी अच्छी जीत हुई है। आज हमारे नौहर के अंदर 150 करोड़ के लगभग का क्लेम आया है और पूरे चूरू मांगड़ जिले का 344 करोड़ का लगभग क्लेम बनता है। 266 करोड़ का क्लेम लगभग बढ़ चुका है। 75-80 करोड़ का क्लेम अभी आना बाकी है, वो भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। किसानों को अच्छा फायदा मिला है, पर सबको नहीं मिला, उसकी सूची मिल जाए तो उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो बीमा कंपनी है, वे किसानों को परेशान करती हैं, सही समय पर सूचना नहीं देती है और क्लेम देने में आनाकानी करती है। इसी बात को लेकर राहुल कस्बा ने आज जिला प्रशासन से बातचीत भी की है, चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने इसमें सुधार करने के लिए अधिकारियों से कहा है। आइए आगे सुनते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए जी, इसमें बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया आपने पत्रकार महोदय। 2020 के अंदर रिवाइज्ड बीमा की पॉलिसी की गाइडलाइंस आई थी, उसमें साफ साफ बात की थी अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बीमा के प्रीमियम भरने में टाइम लगाती है तो उसको 12% का ब्याज किसान को भुगतान देना पड़ेगा। अब सब होता क्या है कि बीमा का जब हमारा फसल कट जाती है, क्रॉप कटिंग हो जाती है, उसके बाद बीमा कंपनी जाके गवर्नमेंट की जो स्टैक हमारी कमेटी है, स्टेट लेवल कमेटी के अंदर जाके शिकायत दर्ज कर देती है और स्टेट लेवल के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मैं तो कहूँगा अधिकारियों पर पेनल्टी लगनी चाहिए भी। आप किस रूप में आप इनकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेते हो? हर बार एप्लीकेशन स्वीकार होती है, फिर एक एक साल तक केस चलते रहते हैं, इनके सुनवाइयां होती रहती हैं। हम जरूर इस बारे में मैं इस सेशन में भी मुद्दा उठाऊंगा कि कोई बीमा कंपनी शिकायत दर्ज करा रही है, विद इन अ टाइम पीरियड 1 महीना 1.5 महीने में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अब 2022 खरीफ जा चुकी है, क्लेम हमें 21 का मिला है, तो इसमें कमियां सरकार प्रशासन की रही हैं। और देखिए आप कितने मजे की बात है, राजस्थान के 2 जिले हनुमानगढ़ और चूरू को, दोनों जिलों के क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम मिलना की डिमांड कर रहे थे। एक को अलग से दे रहे हो आप, दूसरे को अलग से दे रहे हो। एक ही स्टेट दोनों अलग अलग विचार करके अपने क्लेम डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें बहुत बदमाशी हुई है, इसको जांच का विषय तो है ही, पर फिलहाल किसान भाइयों के लिए चाहते हैं कि किसको कितना क्लेम मिला उसका कैंप लगे, उसकी एप्लीकेशन ली जाए। कोई शिकायत है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए ब्लॉक लेवल पर कमेटी बनाने का प्रावधान बीमा की पॉलिसी में है, उसमें बनाइए, शिकायतें दर्ज करवाइए ताकि किसानों को सही क्लेम मिल सके। ये स्टैटिस्टिक्स देखिए, भारत सरकार की एक योजना है, देश के 21 राज्य इस योजना को पालना करते हैं, सभी तो नहीं करते। एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम है क्रॉप कटिंग के आंकड़े देना, कितनी मिनिमम हमारी ईल्ड थी उसका आंकड़े देना। मांगते रह जाते हैं, देते नहीं है। चूरू के अंदर क्रॉप कटिंग के आंकड़े दिए, वही क्रॉप कटिंग के आंकड़े हमने हनुमानगढ़ जिले के लिए भी आज एडीएम साहब को लेटर दिया, मांगे हमने कि आप हनुमानगढ़ जिले के किसानों को बताइए कि क्रॉप कटिंग का क्या आंकड़ा रहा, कितनी पैदावार रही। अब इनको देने में ही प्रॉब्लम है। आज हमने इसीलिए एक लेटर लिख के दिया है, जो हमारी बेसिक डिमांडें रही हैं उन सूची मांगी हमने, जिन पटवार मंडलों के अंदर सूचना नहीं दी गई उनकी सूची दी जाए, क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पब्लिशाइज करी जाए। बीजेपी के सांसद राहुल कस्बा का यही कहना है कि बीमा कंपनियां के द्वारा जो किसानों को परेशान किया जा रहा है और समय से क्लेम नहीं दे रहा है, इसके संबंध में वे लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे और बीमा कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सेंटर से हम कोई ना कोई ऐसा कानून लाएंगे कि बीमा कंपनियों पर लगाम लगाई जा सके ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके और समय से उनको। वास्तव में अगर देखा जाए तो बीमा कंपनियों के द्वारा समय समय पर जो क्लेम किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं दे रही है, इसीलिए किसान धरना प्रदर्शन भी करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।